टेस्ट नंबर 4 का आंसर करेंगे हम लोग इस वीडियो डिस्कशन में। मैथ्स है ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। कोई एक नंबर है, इसको हमने 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया। ओके, व्हेन द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, कह रहे यदि इसके स्क्वायर को यदि 6 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो यदि कोई नंबर है और उस नंबर के स्क्वायर को यदि आप 6 से डिवाइड करोगे तो भी जो है रिमाइंडर शेषफल वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि आप ऐसा सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 6 और यहाँ ले लिया 9, तो 6 1 जा 6, 6 कम 6, 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो 81 आएगा। इसको मैं फिर से 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 कम 6, 7 8, 1 6 3 18, 19 20 21, 3 ही आएगा। ठीक है ना, तो किसी नंबर और उसके नंबर के स्क्वायर का जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, वो सेम होता है। चलिए आगे आइए। 41, व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज डिविजिबल बाय 41। कह रहे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 41 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर आप लिख लो और उसको 45 से भाग करो, 41 से। तो जब आप इसको 41 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41 दूनी 82, तो 8 1 0 ले लो, 3 से कर दो, 4 तिया 12, नहीं 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, तो अब 3 से कर दो, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो 37 बचा। इसका मीनिंग ये है कि इस नंबर में यदि आप 41 से भाग करेंगे तो 37 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से 37 माइनस कर देंगे तो नहीं बचेगा, क्योंकि उसने कहा ना पूरा द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज डिविजिबल बाय, पूरा विभाजित हो जाए, तो 37 माइनस कर देते हैं। यदि 37 माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम ये भी होगा कि वो 5 डिजिट से कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इसमें कुछ ऐड करके इसको 41 से डिविजिबल बना लेते हैं। तो 37 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो 40, 4 ऐड कर लेते हैं, तो हमें यहाँ भी 4 ऐड करना होगा। तो उससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो 37 बच रहा है ये 41 बचेगा। ठीक है, और वो एक बार भाग लग जाएगा फिर। तो 1 0 0 4 2 2 4 1 5। ठीक है, 4 जोड़ दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, जिसका ऑफ कहता है वो नीचे, जिसका कहता है वो नीचे। 2 इंटू 100 तो कितना आएगा, 4%। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। ठीक है, चलिए, तो हमसे इसने ये कहा कि इनमें से कौन सा नंबर है विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। 90% ऑफ 100, 90% ऑफ 100, तो 100 का 90% यदि हम निकालेंगे तो कह रहा है कौन सा नंबर, इस तो कितना आएगा, 90 ही आएगा, है ना। तो विच नंबर इज 40% लेस देन 90% ऑफ 100। इससे 40 नंबर 40% कम हमें ढूंढना है। तो इसका यदि हम 40% निकाल लें तो 36 आएगा। तो 90 में से 36 हम माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 6 गया 4 और 5, 54 आ जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझो, कह रहा है कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगा। 100 का 90% 90 आएगा, इससे 40% कम, तो 40% हम कम कर देते हैं
तो 36 कम, तो 90 में से 36 माइनस कर दिया 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hour 45 minute इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे, एक दिन का। तो देखो एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे को हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं मिनट में। 2 घंटे में 6 दूनी 12, 120 मिनट प्लस 45 मिनट, 165 मिनट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इनटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। अब इसमें हमें काटपीट मचाना है, ठीक है। तो जब हम काटपीट करेंगे तो आंसर आएगा 2 पंजे 10, 12, 12 पंजे 72, उधर 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 25, 2 6 5 30, 2 32, 3 5 5 3 8 तो 72 हो जाएगा आपका कम 72, 72 कम 72, 11.45। देखो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे एक एक बार होगा तो उसके बाद कुछ पॉइंट आएगा, तो हम इतना मान लेंगे भाई, क्योंकि 11 का कोई आंसर ही नहीं है यहाँ। देखो चलिए नेक्स्ट करते हैं। 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 80 का 32 इंटू 100, 8 चौके 32, 40% आपका नंबर है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% का इक्विवेलेंट निकालना है, तो 10 + 20 - 10 इंटू 20 अपॉन 100%, तो 0 0 गया, 10 + 20 + 10 30, -2 जाएगा तो 28 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस वन, 25,000 पॉपुलेशन था, 1/5 आर फीमेल, इसमें से 1/5 यानी 5 में से 1 फीमेल है, यानी मेल कितने होंगे, 4 होंगे। 5% मेल एंड 40% जो है वो 1/5 आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल, तो हमने वो कर लिया। 5% ऑफ द मेल, इसका हम 5% निकाल लेंगे, प्रॉब्लम होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5% ऑफ द मेल, मेल का 5% कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। एंड 40% ऑफ द फीमेल, 40 ही आ जाएगा। आर अनएजुकेटेड, ये अनपढ़ है, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑन द होल आर एजुकेटेड, तो एजुकेटेड कितने होंगे, ये वाले 60 और ये वाले 380, तो टोटल 500 लोग, उसमें से टोटल 500, उसमें से टोटल एजुकेटेड ये और ये, तो 0 8 6 14, 1 3 1 4 इंटू 100, तो 5 8 40, 5 8 40, 88% आएगा, ठीक है। यदि आप 25,000 लोगे, उसका 1/5 यानी 1,000 है ना, 1/5 करोगे ना, सिर्फ 25, तो 1,000 फीमेल, 4,000 में बाकी 24,000 मेल, और वो सब करके करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज दिस वन, अ पर्सन लूजेज 10%। कह रहा है जब 45,000 का बेचा तो 10% उसे घाटा हो गया। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 15%, 15% गेन करने के लिए वो किस दर से बेचे, ठीक है। देखो तो हम ऐसा करते हैं कि पहले मान लो 100 रुपये का सामान है, पहले 10% इसने लॉस पे बेचा होगा, तो इसका मतलब 90 रुपये में बेच दिया होगा। अब वो चाहता है इसी पे 45% का 15% का प्रॉफिट, तो 100 के 15% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 115 रुपये में बेचेगा। अच्छा, पहले इसने 90 रुपये में जब बेचा था तो एक्चुअल वो 45,000 था, जिसमें उसका घाटा हो गया था। तो इस 90 को हमें 45,000 बनाना है, क्यों, क्योंकि अपने को ये तो हमने माना हुआ है ना, इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 90 को 45,000 बनाने के लिए 9 × 5 = 45, 1 0 पहले से है, 2 0 और मल्टीप्लाई कर दो। यदि तुम इस 90 में 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, तो 500, अब ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो इसने हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा,
एट व्हाट प्राइस शुड हिज सेल, अच्छा कितने पे, तो इतने पे बेचेगा, तो 25 25 2 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5 और डबल जीरो, यदि वो इतने पे बेचेगा तो उसे लाभ हो जाएगा 15% का, 57500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10th, दिस वन। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, 20% के हानि में बेचा गया, ठीक है ना, इट यील्ड्स 60 रुपीज मोर देन इट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 20%। कह रहे यदि 20% के गेन पे बेचा होता तो 60 रुपये अधिक मिल गए होते, कॉस्ट प्राइस बताओ, तो हम वही ले लेंगे 100। पहले इसको 20% लॉस पे बेच दो, यानी पहले उसने 80 रुपये में बेचा, ठीक है, फिर इसने क्या किया 20% के प्रॉफिट में बेचा उसी को, तो 20% के प्रॉफिट में बेचता तो 120 रुपये आता है ना, तो कितना ज़्यादा आया देखो, तो इससे 80 से 120 यानी 40 ज़्यादा आया, लेकिन क्वेश्चन कहता है 60 रुपये ज़्यादा आना चाहिए था, इस 40 की जगह 60 चाहिए, तो 60/40 कर दो इसको, तो हर जगह होगा, कॉस्ट प्राइस में भी होगा 60/40, तो 0 तो ये यहीं कट गया, 4 से 25 का गया, 25 6 150, तो 150 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, हैड इट बिन सोल्ड फॉर 90 रुपीज मोर, पहले 10% के घाटा पे बेचा गया, कह रहा है 90 रुपये अधिक लेकर बेचते तो, और 90 रुपये अधिक लेकर बेचते तो 5% का लाभ हो जाता। द ओरिजिनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना था, तो हम वही करेंगे 100 रुपीज़, पहले 10% के लॉस पे बेचा तो 90 रुपये आ गया, फिर इसने 5% का गेन लिया तो 105 में बेचेगा, कितने का अंतर आया देखो, तो 90 से 105 कितना ज़्यादा लिया, तो इसने लिया 15 रुपये ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन कहता है 90 रुपये ज़्यादा, 15 5 75, 15 6 90, 6 से गुणा कर दो इसको, तो हर जगह कर दो, यहाँ भी कर दो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 600 ओरिजिनल। ओहो ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यहाँ पे करो 9 6 54, 540 रुपये आएगा, दिस वन इज द आंसर। इसने पूछा है ना कि वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य सेल प्राइस, तो विक्रय मूल्य वास्तविक ये वाला था ना, फिर उसने 5% प्रॉफिट में बेचा तो उसको 60 रुपये का 90 रुपये का फायदा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 800, ठीक है भाई, और शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इस पे 2 क्रमागत बट्टा मिला, एंड सेल द वॉच एट, फाइनली 612 रुपये में उसने बेच दिया, 2 क्रमागत बट्टा देके, कह रहा उसमें से एक 10% है, तो दूसरा निकाल के दिखा दो, तो पहले 800 का 10% आप हम उसको लेस करके बेचते हैं, तो 10 की चीज़ पे 1 रुपये का छूट देगा, 9 में बेचेगा, 10% 1/10 होता है, 0 कट गया तो 720 आया, फिर 720 को उसने 612 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया देखो, तो 108 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना, कितने पे 720 रुपये पे इंटू 100, तो हमें डिस्काउंट परसेंट पता चल जाएगा, काट दिया, ठीक है, 9 8 72, 9 एकम 9 और एक आएगा 9 दूनी 18, 2 से काटो 4, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 10, 5 थे 15%। चलिए आगे आओ, वॉट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, टाइम 6 मंथ पता चल गया, यानी हाफ ईयर, एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, सिंपल इंटरेस्ट है, 150 रुपये का हमें ब्याज कमाना है, ठीक है, तो x रुपये का 6 मंथ यानी हाफ ईयर के लिए 4% पे, ठीक है, ब्याज कितना आएगा 150, 2 दूनी 4, 2 से इसको भी काट दो, 2 7 14, 2 5 10, 100 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 7500 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ, 14 देखो, a simple interest on a certain sum
at 5% per annum for 3 year and 4 year differ by 42। ये कह रहा है कि कुछ सिंपल इंटरेस्ट है, तो कुछ रुपए पे हमने 100 रुपये ले लिया, 5% पे 3 साल के लिए कितना आएगा, 15 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एंड 4 ईयर, 5% पे 4 ईयर के लिए 5 के 20 आ जाएगा, का डिफरेंस जो है वो 42 आया है। हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ, 5 आना चाहिए 42, तो मैं 5 को 42 बना लेता हूँ, 42/5 से मल्टीप्लाई करके। तो हमें इसने तो राशि ही पूछा ना, तो निकाल लो प्रिंसिपल 42/5 से मल्टीप्लाई करके। 20 पंजे 100, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। फिर कितने टाइम में ऐसा होगा, तो हम हमेशा नीचे जो लिखा रहता है वो प्रिंसिपल होता है, ऊपर इंटरेस्ट होता है। यानी 5 रुपये लगा के 2 रुपये मिल रहा है कुछ टी टाइम में 8% के दर से, ठीक है। तो आपको रेट आपको निकालना है कितने टाइम में ऐसा हुआ। तो देखो, रेट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट कर दो। 2 से इसे काट दो 4 आएगा, 5 से इसे काट दो 20 आएगा, 4 पंजे 20 आएगा, यहाँ आके टी 5 हो जाएगा, तो 5 साल आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट फिर से देखो 16th क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दैट मच एट 5% इंटरेस्ट एंड इतना एट 8% इंटरेस्ट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम इज, कह रहे कुछ रुपए जो है इतना हो गया 5% पे और इतना हो गया 8% पे इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, सेम समय में। तो बताओ पीरियड ऑफ टाइम क्या था, कितना टाइम में ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन में एक तो तरीका है कि आप भाई प्रिंसिपल को x मानो, फिर इसका निकालो, फिर x से इसका निकालो, फिर दोनों को इक्वेट करो, फिर जाके आंसर आएगा, ठीक है। थोड़े से स्मार्ट बनो, नंबर्स को समझो। 2200, 2320, हम 2000 यदि प्रिंसिपल लेके चलते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है। कि इस पे 200 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा, इस पे 320 मिला होगा, तो 5% पे हम पहले देख लेते हैं कि भाई 5% पे इंटरेस्ट कितना आएगा 1 साल का। तो 5% पे 1 साल का इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो आएगा तुम्हारा 100 रुपये, और इसका 8% पे कितना आएगा, 160 रुपये, 160, 16 दूनी 32, यानी 2 गुना कर दे तो, यानी 2 साल का ले लें तो क्या होगा टाइम। तो इसका आ जाएगा 5 दूनी 10, 200 रुपये, और इसका इंटरेस्ट 8 दूनी 16, 16% यानी 320 रुपये। देखो वही हुआ, 200 रुपये इसमें, 320 रुपये इसमें। इसका मतलब है प्रिंसिपल ये और टाइम 2 ईयर है, समझे। नहीं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर यदि आप ऐसा दिमाग नहीं लगाओगे तो x इंटू 5% इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, कि इस अमाउंट पे 5 साल के 5% पे टी टाइम में जो इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट, ठीक है, और इसी अमाउंट पे 8% पे टी टाइम के लिए जो इंटरेस्ट आया, प्लस x इक्वल टू होगा 220, और ये आएगा 2320। अब इन दोनों को x और t के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 इक्वेशन बनेगा, टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा स्मार्टनेस का हमने यहाँ पे प्रयोग किया। एग्जाम में स्मार्ट लोगों के लिए ही होता है, ऐसे जो करेगा वो तो लटक ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से कभी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कुछ नंबर फॉर्म करना पड़ सकता है, नंबर से खेलना थोड़ा बहुत आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम तो देखो स्मार्ट बनोगे तभी एग्ज़ाम इजीली होके निकाल पाओगे, चालाक लोगों के लिए होता है एग्ज़ाम निकालना। खैर, अ सम ऑफ, देखो क्या कह रहा है, ए सम ऑफ 6000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। कुछ रुपए है, ठीक है, 6000 रुपये को कोई धनराशि 6000 रुपये
5% पे 3 साल के लिए लगाया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 year विल बी। तो 3 और 2 साल का डिफरेंस कितना आएगा? कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं पहले। तो 6000 लिख लो, ठीक है। 5% पे हम पहले 3 ईयर का बना लेते हैं, तो 2 ईयर का तो उसके अंदर ही आ जाएगा। तो 3 ईयर का हम ग्राफ बना लेते हैं। 5% पे पहले इसका इंटरेस्ट मिलेगा हमें, तो कितना आएगा? 6 पंचे 30 और 0 300 आएगा। नेक्स्ट ईयर पहले इसका इंटरेस्ट 300 और फिर इसका 5%, तो 15 रुपये, ठीक है। थर्ड ईयर में पहले इसका इंटरेस्ट यानी 300, फिर इसका इंटरेस्ट 15 रुपये, फिर इसका इंटरेस्ट 15 रुपये, फिर इस 15 रुपये का इंटरेस्ट, 15 का 5%, तो 15 का 5% हो जाएगा 5 और 15 0, 5 3 15, 5 चौके 20, 3/4। तो हमसे वही यही पूछ रहा है 3 साल का और 2 साल का जो इंटरेस्ट आएगा उसका डिफरेंस कितना होगा। देखो 3 साल का तो ये पूरा हो जाएगा और ये 2 साल का, ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं, तो डिफरेंस ये आया 330 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। क्या पूछ रहा है? द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 year विल बी, ठीक है। तो हमने 2 ईयर का हटा दिया तो 3 ईयर का मिल गया 330 रुपये और 0 पॉइंट कुछ आएगा। 354 क्या होता है? 75 होता है ना पैसे, तो 330.75 और दूसरा 330 कोई इसके रेंज में है ही नहीं, तो यही होगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद a given rate for a period of 2 years are this one and this one respectively. The sum of money is, देखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? 54 आएगा ना 2 साल के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है सिंपल इंटरेस्ट यदि 900 रुपये रहा है तो 900 का आधा 450 और ये 450 रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि यार इसी का ये कुछ परसेंट तो यहाँ होगा ना, इसी का x% 54 है, ठीक है। तो हमें ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ जाना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो हम सोचेंगे यार 54 से 450 कैसे बना होगा, ठीक है। क्या आप मल्टीप्लाई करोगे कि इतना बन जाए, ठीक है। तो हम 450/54 कर सकते हैं, 450/54 कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि उसी का उल्टा करोगे 54/550 तो ये 54 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आने के लिए भी उल्टा मल्टीप्लाई होगा 450/54, ठीक है। तो अब इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लाएंगे तो क्या आएगा? देखो 5, इसे 9 से करो, 9 6 54, 9 5 45, 0, फिर 3 दूनी 6 और 3 से इसे काटोगे तो 15 3 45, 0, फिर 2 से काटोगे 75। तो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा? 50 × 75 बचे 25, 2 7 पंचे 35, 2 37 और 0 3750। देखो एक्चुअली हमें उसने ये दिया था, तो हम यहाँ से यहाँ आए कि भाई 54 से 450 कैसे आया होगा? 450/54 मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से यहाँ भी वैसा ही आएगा। तो 450 में मैंने 450/54 मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 3750। और फॉर्मूले से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा फिर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट अमाउंट ऑफ वाटर, मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में? 7:3 में। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1, इसको 2:1 बनाने के लिए कितना वाटर को हम ऐड करेंगे? ठीक है, ओके। देखो यदि हम वाटर ऐड किए, हमने वाटर ऐड किया ना, मिल्क के साथ तो कुछ नहीं किया, तो मिल्क जितना पहले था उतना ही मिल्क बाद में भी होना चाहिए था। तो इन दोनों को इक्वल कर लो, 2 से यहाँ गुना कर दो, 7 से यहाँ गुना कर दो, 2 से यहाँ गुना कर दो, 7 से यहाँ गुना कर दो। तो अब आपका ये प्रॉपर रेशियो आ गया 14:6 और
14 जो है 7, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। तो देखो तो कितना अनुपात ऐड हुआ, 1 रेशियो, 6 से 7 हो गया, यानी 1 रेशियो वाटर ऐड हुआ है। और पहले देखो 14 और 6 पहले कितना आता था, 20 रेशियो। 20 रेशियो का लीटर में कितना था वैल्यू, 80 लीटर। तो 20 रेशियो 80 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 20 चौके 80, यानी 4 लीटर पानी जो है वो ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए। ए पर्सन हैज अ chemical of ₹25 per liter. In what ratio should the water be mixed with the chemical? The mixture at ₹20 per liter, he may get profit of 25%. देखो, इसने ये कहा कि उसके पास एक मिक्सचर है जो 25 रुपये का 1 लीटर है, तो इसमें कितना पानी मिला दे कि मिश्रण का रेट 20 रुपये प्रति लीटर बेचने पे भी उसे 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखो मिश्रण जो वो केमिकल है वो 25 रुपये का एलिगेशन लगाओ, वाटर 0 रुपये का है, 20 रुपये पर लीटर बेचना चाहता है ना। ये तो हमने कॉस्ट प्राइस रखा, तो हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं चाहिए, क्रय मूल्य ही चाहिए। तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 25% 1/4, यानी 4 रुपये की चीज़ को वो 5 रुपये में बेचना चाहता है, लेकिन 5 नहीं 20 है ही, तो 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो यहाँ 16 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 9 और इन दोनों का डिफरेंस 16, तो 16 रेशियो 9 आएगा किसका, केमिकल एंड वाटर का रेशियो। इसने क्या किसका कहा है, वाटर रेशियो शुड वाटर बी मिक्स विद द केमिकल, द मिक्सचर एट दैट मच ही में प्रॉफिट। एक आदमी के पास 25 रुपये प्रति लीटर वाला रसायन है, किस अनुपात में पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए, पानी को रसायन के साथ मिलाया जाए, यानी पानी पहले कह रहा है रसायन बाद में कह रहा है, तो 9:16। नेक्स्ट आइए, एक 21 क्वेश्चन। 4 नंबर आर इन द रेशियो दिस वन, 4 नंबर हैं जिसका अनुपात जो है वो ये है। देयर सम इज 16, इनका जोड़ 16 है, तो जोड़ के देखो तो 2 1 3 3 6 4 10, ये तो 10 आया। द सम ऑफ द 4th नंबर इज, इस 10 को हमें 16 बनाना है, तो 16/10 कर दो, तो सब में कर दो। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर का सम 5 है, तो इसमें भी मुझे 16/10 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किया है मैंने। तो 5 दूनी 10, 2 8 16, तो 8 आया। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है वो 8 आएगा, दोनों का जोड़, पहली और अंतिम की संख्या का योग। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या कहता है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर 1:2 है। 5 ईयर बैक, 5 साल पहले, द रेशियो वॉज 1:3। वॉट विल बी द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 5 साल पहले भी ये 1 साल का था और आज भी 1 साल का है, तो गलत रेशियो है ना, इसको सही करो। कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1:3 ही रहेगा, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो यहाँ और यहाँ, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब सही रेशियो आ गया। देखो तो कितना इंक्रीज हुआ, देखो तो ये 1 रेशियो, और 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 5। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ, 1 रेशियो इंक्रीज हुआ, लेकिन ये 5 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। 1 ईयर आ रहा है ना डिफरेंस, 1 से 2 हुआ, यानी 1 ही साल तो बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा 5 साल कहता है, तो 5 से गुना कर दो, तो 5 हर जगह गुना होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। 5 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा, 15, और ये 25। रेशियो निकालोगे तो 5 × 15 = 25, 3:5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर 10 रेशियो सम, द डिफरेंस इज दिस वन। इन दोनों का डिफरेंस, द रेशियो ऑफ 2 नंबर ये है और उनका डिफरेंस अंतर कितना आएगा, 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं नहीं 105 आना चाहिए, तो कितना मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9, 1 3 × 5 = 15, 35 से गुना कर दो। द सम ऑफ दिस नंबर कह रहा है जोड़ कितना होगा, तो 10 7 17, 17 में भी 35 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 5 = 85, 8 7 51 और 8 59, 24 पे आओ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज दिस वन, 2 नंबर है उनका गुना ये है और रेशियो ये है, स्मॉलर इंटीजर क्या होगा। देखो 9:7 है और इसका गुणनफल दिया हुआ है वो 1575 है। गुणनफल में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे r या x ले लो,
मल्टीप्लाई करोगे 763x² आएगा, जो कि 1575। काटो 63 से, इसको 3 से काट लो यार, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 9 एकम 9, 6 9 7 63, 4 9 5 45, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, तो x की वैल्यू आएगा 5। तो इसका मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों में से स्मॉलर पूछा उसने, तो ये वाला होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा। A and B have monthly income in this ratio 5:6 and their monthly expenses ये है, देखो 5:6 A and B का मंथली इनकम है और एक्सपेंस 3:4 है। इफ़ दे सेव इतना एंड इतना, ये 1800 रुपये सेव करता है, ये 1600 रुपये सेव करता है, तो बताओ मंथली इनकम बी का कितना होगा। बहुत से तरीके हैं करने का, मैं एक शॉर्ट तरीका करता हूँ, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, 20 रेशियो 6 3 18 रेशियो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस 2 रेशियो का आएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 16 3 4800, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 18 चौके 7200, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 0 0 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, 2400, यानी 2 रेशियो 2400 के बराबर है। तो 1 रेशियो कितना आएगा, आर का वैल्यू कितना आएगा, 2 एकम 2 2 3 4 1200, ठीक है। क्या पूछा इसने, इनकम ऑफ बी, तो इनकम ऑफ बी है 6 रेशियो, तो बराबर वार्षिक 7200, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ सम ऑफ 3 नंबर इज 98, 3 नंबर है जिनका सम 98 है, ठीक है भाई, x y z 98 है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर x और y का रेशियो 2:3 है एंड दैट ऑफ द सेकंड टू थर्ड, सेकंड और थर्ड नंबर का अनुपात 5:8 है, देन द सेकंड नंबर इज, कोई बात नहीं, पहले एक रेशियो को 2 रेशियो में कन्वर्ट करो, तो 5 दूनी 10, सेम रेशियो में 5 3 15 और 8 3 24, ये आ गया, एक रेशियो आ गया। अब इसका जो है एडिशन कितना आ रहा है, देखो तो 5 4 9 और 2 1 3 1 4, 5 4 9 और 2 1 3 1 4, लेकिन आना चाहिए 98, यानी 2 गुना, तो 2 हर जगह गुना होगा, 24 दूनी 48, 15 दूनी 30 और 10 दूनी 20। सेकंड नंबर पूछ रहा है 15 दूनी 30 होगा। नेक्स्ट देखो, द एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का अनुपात क्या है, 4:3 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस 3:2 है, और दोनों 600 रुपये बचाते हैं। तो 4 में से 3 रुपये खर्च किया तो 1 रुपये बचाएगा, 3 में से 2 किया 1 रुपये बचाए, 1 नहीं 600 है, तो 600 से गुना कर दो। क्या पूछता है, एनुअल इनकम ऑफ ए का 4 है ना रेशियो, 6 हर जगह 600 गुना होगा, देखो ये 4 में से 3 खर्च किया तो 1 रुपये बचाया, ये 3 में से 2 खर्च किया 1 रुपये बचाया, लेकिन दोनों कह रहे हैं 600 रुपये बचाया, ठीक है ना। तो इस एक में हम 600 से गुना करेंगे, तो हर जगह 600 से गुना करना होगा, यहाँ भी कर देंगे, 6 चौके 2400 रुपये आ जाएगा, ठीक है। देखो अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, देखो इस वाले में क्या था, यहाँ दोनों सेम था 1 1, है ना, तो मैंने 600 से गुना कर दिया, तो यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, रेशियो में हर जगह सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तुमको कि सर पिछले वाले सर को आप क्वेश्चन को आपने ऐसे क्यों नहीं किया डिफरेंस लेके, इसमें क्या था, इसका देखो 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 2 है, लेकिन इनका ये दोनों अलग अलग है, तो मुझे उन दोनों में अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ और यहाँ अलग अलग नंबर, रेशियो में दोनों तरफ हम अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको रेशियो के तरीके से किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके और दोनों का डिफरेंस करके, ठीक है ना, समझ गए। क्योंकि इन दोनों का जो है देखो डिफरेंस जो है ना सेम है, 2 ही 2 5 3 2 2 ही हैं, लेकिन ये जो 1800 है और ये 600 है, इसके लिए तुम्हें 2 और 2 को 1800 और 600 बनाने के लिए अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रेशियो के दोनों तरफ, जैसे 5:6 है, तो दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो जब सेम रहे डिफरेंस और बचत, जो तुम रेशियो तुम्हें जैसे यहाँ पे 600 दे रखा है, तो तुम इस वाले तरीके से कर सकते हो जो मैंने अभी यहाँ किया, जो मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि दोनों सेम था, तो इसको एक को 600 बनाने के लिए यहाँ भी 600 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 600 से, दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन जब दोनों में अलग अलग होगा, दोनों ये नंबर अलग अलग होंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिफरेंस ले लेंगे।
और दोनों डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे, खत्म कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लेते हैं यहाँ पर। तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन कहता है 2 नंबर आर इन द रेशियो 4:5। अरे कहाँ चला गया, ये रहा। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 2 नंबर है, 4:5 में है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 180, एलसीएम 180 है। द स्मॉलर नंबर इज, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, सुनो अब बात मेरी। जैसे कोई 2 नंबर है, ठीक है, n1 और n2, और दोनों का एलसीएम 180 है, ये 4:5 में है ना, ठीक है। तो दोनों तरफ तो x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 20x निकलेगा, जो कि एक्चुअल में वो क्या कह रहा है, 180 है। तो 20 से जोड़ कर 2 में 18, x का वैल्यू 9, यानी ये 36 है और 9 × 5 = 45 है, समझ गए। तो इसने हमसे पूछा छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या। तो 36, 45, 36 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट आओ, 2 कंटेनर्स हैव एसिड एंड वाटर। एसिड और वाटर है 3:1 और 5:3 में, ठीक है ना। To get a new mixture with the ratio of acid and water 2:1, the two type have to be mixed in the ratio। कह रहे हैं इन दोनों को मिला के 2:1 बनाना है, तो इन दोनों को, मिश्रण A को, इस वाले को और इस वाले को किस रेशियो में मिलाएं हम, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 5 3 8 2 1 3। अब इसको इक्वल करेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा 24। तो 4 6 24, 8 3 24, 8 3 24। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करो 18, यानी पहले वाले में एसिड इतना है और दूसरे वाले में 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 15। ये 3 जो तुमने यहाँ मल्टीप्लाई किया वो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 15। और दोनों को मिलाने पे ये जो वाटर आया, सॉरी एसिड आया, 8 दूनी 16। तो देखो एलिगेशन मिक्सचर लग गया ना, यहाँ वाला नंबर एक नंबर से छोटा और एक नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, 1:2 आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज दिस वन। इनकम और एक्सपेंडिचर वो ये है। इफ द फैमिली एक्सपेंसेस आर दिस वन, जो एक्सपेंस है 10500 हो, तो फैमिली की सेविंग कितनी होगी। तो 10 में से 7 रुपये खर्च किया तो 3 ही रुपये तो बचाया है, लेकिन ये 7 नहीं है, ये इतना है। तो 7 को इतना बनाओ, 7 एकम 7, 3 7 पंचे 35 00। 1500 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो 1500 यहाँ भी 3 में भी मल्टीप्लाई करो, तो यानी सेविंग 15 3 4500 रुपये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली। सोनाली और मोनाली का प्रेजेंट एज 5:3 है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ देयर एज विल बी, फ्यूचर की बात कह रहा है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। तो मोनाली का करंट एज, ये वाला एज क्या है। तो देखो 5 से ये 10 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 5 सोनाली इंक्रीज हुई है, और ये मोनाली 3 से 7 हुई तो 4 ही इंक्रीज हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई कि 5 साल के बाद ये 5 ही साल इंक्रीज होगी और ये 4 साल इंक्रीज होगी, दोनों को 5-5 ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये रेशियो गलत है, इस रेशियो को हमें ठीक करना होगा। दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 3, ये 3 यहाँ यहाँ और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 अनुपात 3 3 9, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20:14। ये प्रॉपर रेशियो आया। अब देखो सोनाली और मोनाली, अब आप देख लो 5 यहाँ भी डिफरेंस है, 5 यहाँ भी डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंटेज कितना है, 9 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक आदमी 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, अपने सन को लेके वो 3 दिन में उस काम को कर सकता है। मतलब अकेला वो फादर 5 दिन में
और यदि सन का हेल्प ले तो फादर प्लस सन 3 दिन में कर देंगे। इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन, सन अकेले कितने दिन में करेगा? 15 ले लो, 5 दिए 15, 3 5 15। फादर 3 काम एक दिन में करता है तो बेटा कितना करेगा? 5 में से 3 तो फादर ने क्या होगा? सन 2 काम करता है एक दिन में, तो 15 काम कितने दिन में कर लेगा? सन 7.5 दिन में। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी कर सकते हैं 12 दिन में, सी और ए कर सकते हैं 15 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो इसका एलसीएम 60, 10 6 60, 12 5 60, 15 4 60। सी अकेला कितने दिन में करेगा? लेकिन पहले देखो, ये जो एक दिन का काम आया 6 4 10 5 15 है, ये ए बी सी दो का आया तो 2 से डिवाइड करो, तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम आ जाएगा 7.5। हमें निकालना है सी का, कि सी टोटल 60 काम कितने दिन में कर लेगा। तो ए और बी का माइनस कर दो एक दिन का काम, यानी 6, तो 6 यहाँ से माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा, 3/2। तो 60 इंटू 2/3, 22 या 40 डेज इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी भैया मिलकर उसे 12 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर 6 दिन में करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए सी, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे ये हमें बताना है। तो पहले तो हम यहाँ नंबर ले लें एक, कितना आ जाएगा? 48 ले लो, 8 6 48, 12 चौके 48, ये टोटल वर्क हो गया, और 6 8 48। ठीक है, अपने को निकालना है यार ए एन सी, तो बी को माइनस करना होगा, समझ रहे हो? यदि मुझे सी निकालना है तो ऐसा करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कि एक दिन का वर्क कितना है? 8। ठीक है, तो मैं इसमें से ए बी को माइनस कर देता हूँ, तो सी के एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा? 6 में से 6 है ना ए बी का एक दिन का वर्क, देखो ये रहा, तो 6 माइनस करोगे तो सी के एक दिन का वर्क आया 2। अब हम बी का ए का निकाल लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी में से यदि मैं बी सी का माइनस कर दूँ, इस 8 में से ए बी सी में से बी सी माइनस कर दूँ, तो बी सी 4 है, तो ए का बचेगा कितना? 4, यानी ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर लेंगे? टोटल वर्क 48, और सी का एक दिन का काम 2 और इसका 4, 6 6 8 48, 8 दिनों में कर लेंगे। नेक्स्ट आओ, 6 men and 8 women can do a work in 10 days। 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में कर लेती हैं। 3 men and 4 women can do the same work in how many days? वो कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो देखो इसका मीनिंग क्या है? आदमी आधे आधे हो गए, तो अब टाइम दुगुना लगेगा, सिंपल सी बात है ये तो, 20 दिन। An empty tank can fill a pipe A in 4 hours। A उसे 4 घंटे में भर देगा, and by pipe B 6 hours, B 6 घंटे में भर देगा। ठीक है भाई, if 2 pipes are opened for 1 hour each, alternate with the first opening A, पहले A को ओपन कर रहे हैं, the tank will be filled in। तो यहाँ मैं 12 ले लेता हूँ, 4 3 12, 6 दूनी 12। ठीक है, तो पहले घंटे में ए ओपन होगा, फिर बी ओपन होगा, तो 3 और ये भरेगा 2, तो 2 घंटे में भर गया 5 लीटर। तो 10 लीटर कितने देर में भर जाएगा? 4 घंटे में भर जाएगा 10 लीटर। समझ गए? फिर बारी आएगी इसकी 5वें घंटे में, ठीक है ना, इसको भरना है 2 लीटर, तो 2 लीटर ये कितनी देर में भर देगा? 2 लीटर को 3 के रेशियो से, 3 है ना इसका एफिशिएंसी, तो 2/3, यानी 4 2/3 घंटे इसको लग गए भरने में, दोनों को मिलके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये, a train passes 2 bridge
800 and 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस जिस चीज़ को पार कर रहा है उस चीज़ का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन ने अपने लेंथ को 800 मीटर ब्रिज को 800 को 100 सेकेंड में पार कर लिया। ठीक है, समझ गए इस बात को। और स्पीड तो सेम है ना ट्रेन की, तो लेंथ प्लस 400 मीटर के ब्रिज को इसने 60 सेकेंड में पार कर लिया। यहाँ से हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले 0 0 काट देते हैं, तो ये 6L आएगा और 8 6 48 100 आ जाएगा ये, और ये 10L आएगा प्लस 4000 आ जाएगा। ये इधर आके माइनस होगा, ये इधर आके माइनस होगा, तो 4 लेंथ का वैल्यू आ जाएगा 800, तो 4 दूनी 8, L की वैल्यू 200 मीटर। ठीक है, 38 पे आओ। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस वन रिस्पेक्टिवली। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कह रहे दो नंबर का जो सम है वो 12 है और प्रोडक्ट जो है वो 35 है। वॉट विल बी द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल। तो यदि उन नंबर को हम रेसिप्रोकल कर लें यानी उल्टा कर दें, जैसे मान लो नंबर है 3/5, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम उल्टा 5/3 हो जाएगा। तो कह रहे उनके उल्टे का, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। समझ गए आप इस बात को। देखो तो ऐसा कौन सा नंबर होता है, ऐसे हम अंदाज़ा लगा लें 7 5 12 7 5 35, तो हमें ज़्यादा वो x + y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होगा। तो 7 और 5 है नंबर आपका, 7 5 12 और 7 5 35। व्युत्क्रमानुपाती 1/7 प्लस 1/5 कितना होगा 35, और 7 5 12, 12/35। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अरेंज करना है, ठीक है ना, किस क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही बढ़ते, असेंड बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, छोटा नंबर देखते हैं इन सब में छोटा कौन है। 8 चौके 32, 7 पंचे 35, तो छोटा यही है। फिर इसको हटाओ, इन दोनों में देखो 7 चौके 28, 6 पंचे 30, अभी भी छोटा यही है। 6 चौके 24 और 5 25, छोटा 4/5 है। तो ये और ये तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अच्छा अब इसको ना हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो इन दोनों को चेक कर लो। 8 चौके 32, 7 पंचे 35, 6 चौके 24, 5 25, तो अभी तक तो ठीक है। 7 7 49, 8 6 48, 49 और 48, देख रहे हो बड़ा नंबर पीछे हो गया, इसका मतलब ये गलत है, ये ठीक है। अब पूरा जो है ना उसको करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को कभी भी गलती से इसको और इसको देखते हुए मत काट देना आप। यदि आपने ऐसा काट दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहले ये मिश्रित धन है, मिक्स रेशियो, इसको आपको चेंज करना होगा मिक्स फ्रैक्शन को। तो क्या होगा, वो 99 इंटू इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, और इसको जोड़ते हैं अपॉन 999, और ये गुने 999। अब आप इसको उड़ा सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे ऐसा काम। ठीक है, तो 999 को क्या आप 1000 में से 1 लिख सकते हैं माइनस, और ये भी वही है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 995 लिख सकते हैं। स्क्वायर करना इजी रहेगा इसका, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 60, 2 2 4 2 60, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 29 इतना 995। ठीक है, तो देखो तो जो यूनिट पोजीशन आएगा 5 और ये एक ऐड होगा तो 6 आएगा। यूनिट पोजीशन पे 6 किस में है, बस इसी में है। इसको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 और 1 6, यूनिट पे तो इकाई अंक पे तो 6 आना चाहिए ना, वो एक ही में, तो बी आंसर। अच्छा, अब इसमें हमें यूनिट प्लेस का निकालना है, इकाई अंक पे क्या आएगा, इन सबको गुणा करेंगे तो हम देखते हैं इसमें पावर साइकिल। 4 का क्या पावर साइकिल होता है, देखो 4 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, रिपीट करने लग जाएगा। अब 4 फिर 6 आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी 4 6 4 6, इसकी पावर साइकिल होती है 2, मतलब हर 2 बार में अपने आप को रिपीट करता है दूसरी बार में। ठीक है, तो इसका जो यूनिट पोजीशन आएगा वो क्या आएगा, 1793। ठीक है ना,
इसको जो है आप 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 1 9 2 निम 18, फिर 1 3 2 6 12, 1 आएगा, यानी ये फर्स्ट पे आएगा और ये 0 पे, तो यानी कि 4 आएगा इसका यूनिट पोजीशन। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, 5 का यूनिट पोजीशन 25 25 25 25 हमेशा 5 आता है, और 1 का हमेशा 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, तो 5 चौके 20, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो यूनिट तो 0 ही रह जाएगा, तो इकाई अंक 0 आएगा। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स डिवाइजर। देखो सुनो, ये होता है डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है भाई। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, तो क्या है, द डिवाइजर इज 10, डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोशेंट। पहले कोशेंट कह रहा है, चलो पहले कोशेंट लिख लेते हैं। तो इन डिवाइजर सम, डिवाइजर इज 10 टाइम द कोशेंट, ये जितना होगा इसका 10 टाइम डिवाइजर है, ठीक है, सॉरी 10 टाइम, एंड 5 टाइम द रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर का 5 गुना है, तो यानी ये 2 होगा रिमाइंडर, तभी तो इसका 5 गुना ये होगा, ठीक है। द रिमाइंडर इज 46, कह रहा है रिमाइंडर जो है ना 46 है, तो यानी ये 46 होने के लिए 2 दूनी 4 23 से गुना होगा, तो डिविडेंड क्या होगा, ठीक है, डिविडेंड क्या होगा, तो देखो यहाँ भी 23 से गुना करो, पहले यहाँ भी 23 से गुना करो, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, भाज्य क्या होता है, इन दोनों का गुना, है ना, तो 10 और 23 को गुना करोगे तो ये 230 गुना 23 हो जाएगा, और उसमें रिमाइंडर ऐड हो जाता है, यानी रिमाइंडर 46 ऐड हो जाएगा, तो गुना करो इसको, 23 और 23 को गुना करोगे 529 आएगा, और ये 0 आएगा, और 46 इसमें जोड़ोगे तो 6 9 4 13 3 5 5 3 3 6 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। ए नंबर एक्सीड इट्स 2/5 बाई 75, कह रहा है एक नंबर का यदि एक संख्या अपने 2/5 से 75 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यानी इस संख्या का 2/5 निकालेंगे और 75 ऐड कर देंगे तो फिर से वो संख्या आ जाएगा, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है, बहुत ईजी। 2x को उधर लेके चले जाओ, माइनस होगा वो, तो क्या हो जाएगा, 5x में से 2x गया, 3x इक्वल टू 3x अपॉन 5 इक्वल टू 75, 3 से काट दो, 25 3 75, गुना हो जाएगा 25 25 125। नेक्स्ट आओ, देखो 12 12 12 ये है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इन्फिनाइट तक जाए तो ऑप्शन ले लो, और देखो किससे ये जो रूट है हट जाएगा। 12 3 15, यदि 3 लूँगा तो 15 आएगा, उसका स्क्वायर रूट तो नहीं होता, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, उसका रूट नहीं आएगा ना। 4 ऐड करोगे तो 12 4 16 का 4 आएगा, देखो तो बाहर आ गया 4, फिर 12 4 16 16 का 4 आ जाएगा बाहर, फिर 12 4 16 16 का 4 बाहर, इसका मतलब ये 4 ही आंसर है। और यदि इन्फिनाइट तक होता है, यदि इन्फिनाइट तक होता है तो आप फिर क्या करोगे, ठीक है, सॉरी मतलब जब प्लस का जो है ना साइन नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे उस केस में। तो उस केस में भी हमें कुछ नहीं, हमें बस यहाँ पे सोचना है कि किससे मल्टीप्लाई करें। 3 से देखो तो मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 का फिर से 3 आ जाएगा, फिर 3 3 का 3 आ जाएगा, फिर 3 3 का 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन ये ऐसे दिया रहता है ना, ऐसे दिया रहता, सपोज करो 3 बार, अब कहता तो अब हम पता है क्या करते, 3 लिख लेते, और ये 2 होता है ना स्क्वायर रूट, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम यहाँ लिखते 8 और यहाँ 1 कम करके लिख देते, तब ये आता। यदि बस ये 3 बार होता है या 4 बार होता तो ये करते हैं, ठीक है। मान लो ये 4 बार होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे होता 4 बार, तो हम 3 लिखेंगे, 2 यहाँ पे 2 रहता है छुपा हुआ है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 और ऊपर 1 कम करके लिख दो, यह हो जाएगा आंसर, यदि ऐसा होता तो। चलो इसको करते हैं, तो 5 एकम 5 और 4 9/5 आएगा, ये यहाँ आएगा तो 5/9 हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 एकम 3 और 5 8/3, तो ऊपर जाके 3/8, 4 से कटेगा तो 1
सही 3/4, 4 एकम 4, 3 7, 7/4। ठीक है, चलिए आगे आइए। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वॉज फाउंड 40 था। लेटर ये देखा गया कि स्कोर 53 वॉज मिसरीड, जो 53 था उसको गलती से, सही ये था, गलती से मिसरीड कर लिया 83। तो करेक्ट एवरेज क्या होगा? तो देखो, तो कितना ज़्यादा रीड कर लिया, माइनस करो तो 30 ज़्यादा रीड कर लिया है 100 बच्चों पे। 30.30 एवरेज क्या होगा? 0.30 100 से डिवाइड करोगे, सब में कम होगा, तो 40 में से 0.30 कम होगा तो 39.70 आ जाएगा। 39.7 आ गया। ठीक है, 48 पे आओ। A man had 7 children when their average was, रुको, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेता हूँ। A man had 7 children, एक आदमी के 7 बच्चे हैं। समझ गए इस बात को? फिर ये क्या कहता है? What their average is when their average is was 12 years, जब उन 7 बच्चों का एवरेज, इन एक मैन का जो 7 बच्चे थे, when their average is, एक व्यक्ति के 7 बच्चे हैं जब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। ठीक है, 12 वर्ष थी। A child aged 6 year died, तो एक जो 6 का था वो मर गया। Then the average of the remaining 6 कितना होगा? ठीक है, ठीक है, देखो अब इसमें जब 6 आदमी प्लस वो छठा 7वां आदमी 6 साल का था। ठीक है, कह रहा ना, ए मैन हैड 7 चिल्ड्रन व्हेन देयर एवरेज एज वाज 12 years, अ चाइल्ड एज 6 year डाइड। ठीक है ना, तो और 7 और 12, तो 12 7 84, 84 में से 6 चला जाएगा तो 78, 12 84, 84 में से 4 गया 80, 80 में से 2 जाएगा तो 78। ठीक है, द एवरेज एज रिमेनिंग 6 का क्या बचेगा? 6 कम 6 और 6 दिए 18, 13 वर्ष बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे कि ये आ जाए क्वेश्चन दोनों। ठीक है, देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38 किलोग्राम। 5 पर्सन बैठे हैं और उनका एवरेज औसत आयु 38 है। द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग, 5 आदमी प्लस बोट को ले लें तो 6 हो जाएगा, तब 52 kg हो जाएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ द बोट? तो बोट का जो आपको वेट बताना है, कोई बात नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 4 5 15 और 4 19, यानी पाँचों का वेट 190 है। तो यहाँ रख दो 190 प्लस बी, 6 गुना हो जाएगा यहाँ पे जाके क्रॉस, 6 2 12, 1 6 5 30 और 1 31, 190 यहाँ लाके माइनस कर दो तो बोट का कितना आ जाएगा? 2, 11 में से 9 गया, 9 10 11। ठीक है, और यहाँ बचा 2 में से गया 1, 122 किलो जो है वो वेट हो जाएगा बोट का। ठीक है, 84 मैथ्स बुक, 90 फिजिक्स बुक एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड टॉप वाइज, रखना है उसको ऐसे करके। ठीक है ना, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक दैट ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट। कह रहा है तो सभी में कितनी कितनी बुक रखें कि सभी का सेम हाइट आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसके लिए? हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तभी तो इक्वल इक्वल होगा। तो हमें इसका मतलब क्या, HCF निकालना है। तो पहले 90 और 120 का निकाल लेते हैं। चलो, तो क्या होगा? 30 3 90, 30 आ जाएगा। 30 और 84 का निकाल लो, 30 दूनी 60, एक बार में जाएगा तो 6 24, 6 चौके 24, 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 जो है सभी में 6 बुक रखेंगे, 6 बुक रखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन, और फिर हम अब नेक्स्ट सेशन में इसके इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।